नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। अब सबकी निगाह 22 को है। 140 यानी 280 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी उम्मीदवार थे उनका भाग्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। आज 8वें चरण का मतदान था। 8वें चरण में भी जितने लोगों ने उम्मीदवार थे उनका जो भाग्य है, राजनीतिक भाग्य जो है, मतपेटियों में बंद हो गया है। लेकिन 22 को खुलेगा। 22 को खुलेगा, गिनती होगी और फिर पता चलेगा कि किस पार्टी कार्यालय में जश्न होगा और किस पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरेगा। लेकिन दाद देनी होगी सरकार की, इलेक्शन कमिश्नर की। 8वें चरण में पीसफुल तरीके से मतदान हुआ और लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल खोल करके शिरकत की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद 1.25 साल के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे और कश्मीर में इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन लोग विश्वास करते हैं, लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। लोगों को पता है कि लोकतंत्र के माध्यम से ही अपना विकास किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें लोकतंत्र से प्रेम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और यही एक वजह है कि आज 8वें चरण का मतदान संपन्न हो गया और 8वें चरण के मतदान में भी लोगों में खासा उत्साह था। लोगों में, उम्मीदवारों में और जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे उनमें बहुत ही उत्साह देखने को मिला। कुछ सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें, दोनों ही जिलों में उत्साह था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, यानी फासला बनाए रखते हुए लोग अपना वोट कास्ट कर रहे थे। लोगों को पता था कि उनके वोट की अहमियत कितनी है, कितना कॉस्टली है उनका वोट और क्यों डाल रहे हैं और किस तरीके से किस उम्मीदवार को उन्होंने चुनना और किस लिए चुनना है। ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर थी। और दूसरा ये भी था कि कोविड-19 के चलते ऐसे चुनाव हो रहे हैं, इसमें फासला बना करके, इंतजार करके कैसे वोट कास्ट करना। ये पहली बार हमारे ड्यूटी बनने के बाद इधर हो रहा है, तो उसकी वजह से लोगों में काफ़ी उत्साह है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुश्किलात हैं, तो जो इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट बनेंगे इलाके का कोई सुधार होगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे इलाके में पानी की है। पानी की समस्या बहुत है। हम चाहते हैं कि इधर हैंड पंप बने, लोगों को पानी का मौके का अवेलेबल हो, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी पानी नहीं मिलता हम लोगों को। इस वास्ते लोगों का काफ़ी उत्साह है कि हम इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटिंग करें ताकि हमारा कोई अच्छा कैंडिडेट बने और हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो। पानी की तो सबसे मेन समस्या तो हमारी पानी की है। वैसे हमारे इलाके में इधर जैसे हमारे गांव की प्रॉब्लम है, तो गलियां हैं, नालियां हैं। उसके साथ साथ हमारे सदियों से पुराने इधर जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उनको हाई स्कूल बनाना चाहिए, हाई सेकेंडरी बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत मुश्किल होती है शहरों में जाने के लिए। तो इतनी बड़ी पंचायत है, कम से कम हमारा 1400-1500 वोट है। हम चाहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट बनेगा और इलाके में डेवलपमेंट होगी, उससे इलाके में काम अच्छे होंगे। उसकी वजह से हमारा नए स्कूल बनेंगे, कोई अच्छे कारोबार मिलेंगे। बच्चों को जंगजूद है, अनएम्प्लॉयड है, उनको काम नहीं, उनको नौकरियां नहीं। हम चाहते हैं उन बच्चों को भी को रोजगार मिलना चाहिए, इलाके में डेवलपमेंट। आज सब लोगों ने चढ़ बढ़कर 70%, 100 में से 70% लोगों ने वोट डाले। और उसमें एक हमारे प्रकल्प ने वो ये है कि हमारे जो वोट बने हुए थे, पिछली बारी सरपंचों को वोट दिए थे, इस बारी 12-12, 15-15, 14-14, 18-18 हर पंचायत में, हर पोलिंग स्टेशन पर हमारे वोट जो तहसीलदार साहब या बीडीओ साहब की तरफ से जो वोटर लिस्ट आई है उनमें कम है और वो वोट काटे गए। ये तो हमारे पास जुल्म है। हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा यही राइट है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव ने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया कि ये वोट का अधिकार, ये सभी लोगों को शौक है कि हम अपना वोट का अधिकार करें। दर्शकों, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, क्योंकि डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, वो तापमान लगातार गिर रहा हुआ था, पारा लुढ़का हुआ था, लेकिन हौसले प्रस्त थे, हौसले बुलंद थे। और जिस तरीके से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वाकया ही वो डेमोक्रेसी से प्यार करते हो, हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए।
तो डीडीसी इलेक्शन का 8वां फेज आज असर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हो रहा है और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर ठंड के बावजूद लोगों में काफ़ी जज्बा देखने को मिला। अभी कुछ लोग जो है अपना वोट कास्ट करके, आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद। रशीद जी, पहली दफ़ा डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस तरह से आप इस इलेक्शन को देखते हैं? हमें ये कुछ उम्मीदें हैं कि हमारे जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो आज तक नहीं हुए हैं, वो उसकी उम्मीद लेकर हम वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन देखने में आया कि अरसा 10 साल से हमारे असर हेडक्वार्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। पुलिस चौकी से लेकर यहाँ मस्जिद चौक तक रास्ते की हालत देखें, ड्रेन की हालत देखें, और बच्चे स्कूल के चलते हैं, अवाम चलती है। 10 दफ़ा बीडीओ साहब को रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशनें दी, लेकिन ब्लॉक वालों ने वो काम नहीं किया। ड्रेनेज की ये पोजीशन है कि रास्ते चलना मुश्किल है हमारे लिए। तो अब डीडीसी इलेक्शन को लेके किस तरह की उम्मीद आपने अब रखी ये है? उम्मीद है कि अगर कैंडिडेट हमारे यहाँ के लोकल जीत गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, हमें उम्मीद है कि हम अपने गांव की तरक्की करवा सकें। तो पीछे किस तरह के वादे आपसे किए गए थे? पीछे किस तरह की तरक्की हुई है? नहीं जी, वादे क्या, कई दफ़ा उन्होंने वादे किए कि हम एमबीबीएस डॉक्टर भेजेंगे यहाँ, लेडी डॉक्टर भेजेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ, लेकिन इस वक्त तक कोई नहीं। यहाँ की लेडी डॉक्टर जो हैं उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया गया है, अटैच किया गया, और पे यहाँ से निकलती है। अब हमारे बीएमओ साहब आए हैं, अब हमें उम्मीद तो है। आपने हायर अथॉरिटी से कभी बात नहीं की इस बारे में? नहीं, ये एक ने 10 दफ़ा मिनिस्टरों से, एमएलए से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, किसी ने पूछा तक नहीं। तो लगता है आपको डीडीसी इलेक्शन के बाद ये सारे काम होंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, हमारे यहाँ के लोकल कैंडिडेट कामयाब हुए तो हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे। दर्शकों, खोड़ और रियासी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे। लोगों को लगता था कि अगर डिसीजन मेकिंग में उनको अपनी पार्टिसिपेशन करनी है तो बड़ा ज़रूरी है कि इन जो वोट है, डीडीसी के इलेक्शन है, इनमें मतदान किया जाए। और ये सोच कर के वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे कि हम उस व्यक्ति को अपने हलके के विकास की जिम्मेदारी दें जो ईमानदाराना तरीके से काम करे। ये 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। उनको लेकर जनता में बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि इतनी ठंड के बावजूद भी लोग मतदान करने के लिए बेकरार हैं और लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग मतदान कर रहे हैं। और खासकर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो पहली बार जहां मतदान कर रहे हैं, इनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हमें आज वोट डालने का मौका दिया है। और आप देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से जोश है। पहली बार जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदल देंगे। लखनऊ में बहुत ज़्यादा जोश दिख रहा है। सुबह सुबह जब हमारी पोलिंग 7 बजे शुरू हुई, मैं वहाँ ग्राम मोड़ में था, वहाँ मैंने देखा कि सैकड़ों वोटर जो है ना वो लाइन में लग चुके थे और काफ़ी उत्साह है लोगों में मतदान के बारे में। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ 90% से अबव ही आज पोलिंग हो जाएगी। जिस तरह से लोगों का ये जोश देखा हमने, मैंने लगभग ये सराउंडिंग में 10 के करीब पोलिंग स्टेशन चेक किए हैं। अभी तक 20% के करीब जो पोलिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ कम दिख रहे हैं। पीछे मैंने देखा अभी सैकड़ों लोग जो हैं, वोटर जो हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं और पूरे उत्साह से अपने वोट। जब हम चुनावों की बात करते हैं, मतदान की बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे हिंसा कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में अच्छे तरीके से चुनाव करवाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरा प्रयास किया गया कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। लेकिन मेंढर में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा की शिकायतें मिली हैं। मेंढर में इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि हिंसा हुई है। आइए देखते हैं। मेरा नाम इफ्तिखार।
मारने हाल ही मोदी ने जेल से असर रखेंगे। दर्शकों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में उत्साह देखते ही बनता था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ऐसे हैं जो 7 दशक से यानी 7 डेकेड से लगातार संघर्ष कर रहे थे कि उनको वोटिंग राइट मिले। उनको वोटिंग राइट था और सिर्फ इस बात का वोटिंग राइट था कि वो मात्र लोकसभा के इलेक्शन में ही चुनाव मतदान कर सकते थे। अर्बन लोकल बॉडी हो, पंचायत इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, उनमें उनको ये राइट नहीं था। ये राइट उनको अभी ही मिला है। हालांकि जब जब लोकसभा के चुनाव होते थे तब हर एक सियासी जमात अपने मैनिफेस्टो के स्वर्ण अक्षरों में ये लिखती थी कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो हम इनको वोटिंग राइट देंगे, इनको स्टेट सब्जेक्ट का राइट दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद वो भूल जाते थे। सरकार बनी, वैसे ही वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का नाम उनके पन्ने से निकल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कमिटमेंट की थी। लेकिन 2014 के जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, हीरानगर में जब रैली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे। उनको प्रचार प्रमुख बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का। उस दौरान स्टेज पर मीटिंग हुई थी लब्बाराम गांधी और बाकी सहयोगियों ने, और उस मीटिंग के दौरान कमिटमेंट की गई थी। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रचार प्रमुख थे, तब उन्होंने कमिट किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आपको सारे राइट देंगे। और ये राइट कमिट भी किए और पूरे भी किए। लेकिन आज आप देखेंगे कठुआ में किस तरीके से कीड़िया गड़ियार जहां पर एक पोलिंग हो रही थी, वहां पर ढोल लेकर के ये लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज से बड़ा दिन उनके लिए कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी का हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है कि 70 साल के बाद पहली बार कहीं हम भी लाइन में लगे हैं वोट डालने के लिए। एक बहुत बड़ा मान सम्मान जो हमें मिला है, मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें कहीं लाइन में खड़ा होने के लिए तो काबिल समझा। 70 साल गुमराह करने वालों को आज एक मुंह पे जोरदार तमाचा, क्योंकि हम लाइन में खड़े थे और मोदी जी को वोट डाल रहे थे, जिन्होंने हमें ये सम्मान दिया है, आगे भी मिलेगा। किस तरह की खुशी का इजहार जो है आप? कहता हूँ ठिकाना नहीं रहा, बिना रिजल्ट के हमने ढोल बजा दिया। जीत की खुशी में अपने रिफ्यूजी होने के नाते बहुत खुशी। किस तरह से, जिस तरह उत्साह कितना था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उत्साह था। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितना ये उमड़ चुका है जनता, ये रिफ्यूजी लोग, इन्होंने एक भरपूर सहयोग किया है मोदी जी का। हम जनता का भी, अपने साथियों का धन्यवाद करते हैं। लोकसभा चुनाव में तो आप वोट करते थे, लेकिन क्या था, 5 साल बाद ना तो हमारे बच्चे कहीं जा सकते थे नौकरी के लिए। प्रदेश के चुनाव में पहली बार, आप पहली बार क्या, डीडीसी के चुनाव में पहली बार मौका मिला है। हम एक बार फिर आपके माध्यम से साल से हमारे जो पूर्वज हो चुके हैं। दर्शकों, अब ऑनलाइन पर हमारे साथ विबोध गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो काफी लंबे समय से कश्मीर में कैंपिंग किए हुए थे। कश्मीर में प्रचार की कमान उन्होंने संभाली हुई थी। विबोध जी, आज आखिरी चरण का मतदान हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी को? विनोद जी, सबसे बड़ी बात जी, कश्मीर के लोग खुलकर आए, उन्होंने वोट किए जी। 30 साल के बाद कश्मीर के लोगों ने जो है खुल के यहाँ पर वोटिंग की है जी। इसलिए ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये भारत की जीत है, ये पाकिस्तान की हार है, ये टेररिस्टों की हार है, या आतंकवादियों की हार है, अलगाववादियों की हार है। ये सब ताकतों की हार है जिन लोगों ने 30 साल कश्मीर को आग झोंक के रखा। आज आतंकवादी अपने आखिरी सांस ले रहे हैं, पत्थरबाजी खत्म हुई तो लोग खुल के बाहर आए। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया देश को, दुनिया को, पाकिस्तान को। कश्मीर शांति चाहता है, कश्मीर दोबारा से टूरिस्ट चाहता है, कश्मीर अलगाववाद और पत्थरबाजी नहीं चाहता है। इन चुनावों की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है। दूसरी जो आपने बात कहेंगे, हमें भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आशा, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन जीत गई थी जिस दिन डीडीसी के चुनाव के नोटिस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस सारे मिलकर और ये कहा गया था कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत बन के निकल के आई है और इनका
अकेले नहीं इनसे लड़ पाएंगे। ये मिलकर इन्होंने गुप्कार अलायंस बनाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दूसरी जीत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ से पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी का हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर पहाड़, चाहे वो बॉर्डर का हो, चाहे मॉडर्न एरिया का हो, वहाँ पर हमारा झंडा पहुंचा। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं ले सकता था। कश्मीर के बीज बिहार के इलाके के अंदर परसों रैली के अंदर तिरंगे हाथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ लेगा। ढोल की के ऊपर लोग नाचे, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और ढोल की थाप पर नाचे और ये नारे लगाए और कोशिश की इन लोगों ने, इन्होंने कोशिश की वहाँ पर एक हैंड ग्रेनेड जो है वो थ्रो किया, लेकिन रैली को कोई असर नहीं कर पाए। बीज बिहारा के लोगों ने बीज बिहारा में तिरंगा उठाकर महबूबा मुफ्ती एक बड़ा संदेश दिया कि तिरंगे के खिलाफ आपत्ति होगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और मैं एक और बात आपको कह दूं, पार्टी 20 सीटों के ऊपर बड़ी टक्कर में है। 10 वोट ऊपर होते हैं, 10 वोट नीचे होते हैं। कमल खिलेगा, बीजेपी का खाता खुलेगा और ये एक नियम है। ये जैसे हमारे हजारों कार्यकर्ता कश्मीर के जिन्होंने काम किया और वो कार्यकर्ता जो शहादत पा गए, उन लोगों ने एक नींव रखी है। इस नींव के में कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा महल खड़ा होगा, ये तय। विभोद जी, अगर एनआईए जीत जाता है तो ये मान लिया जाए कि 370 हटाया, 35 से हटाया, उसका असर कश्मीर में नहीं पड़ा, उल्टा कश्मीर के लोग यूनाइट हो गए। जी, 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई। कश्मीर में हुर्रियत का वो चार्ट व्यापार बढ़ा, लोग जो है खुश हुए। और ये डीडीसी के चुनाव जो कि देश में पिछले 30 वर्षों से हो रहे थे, लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 370 के चलते ये डीडीसी के चुनाव कभी नहीं हुए। डेवलपमेंट को लेकर लोगों ने वोट किया। वोट उन्होंने किसको किया होगा ये तो 22 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस ढंग से आज -2 डिग्री टेम्परेचर सुबह 10 बजे हुई था और 7 बजे हमारी कश्मीर की माताएं बहनें फिरन डालकर कांगड़ी लेकर वोट डालने आई हैं, ये डेमोक्रेसी की जीत है, एक बड़ी जीत है, इसको हम इस ढंग से देखें। विभोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, विभोद गुप्ता महासचिव पार्टी के कश्मीर में काफी लंबे समय से कैंपेन किए हुए, इनको बड़ी होप है। होप भी क्यों है? क्योंकि ये खुद को उस वक्त जीत मान रहे हैं अपनी कि जब हमने, यानी सरकार ने इलेक्शन डीडीसी के घोषित किए और उसके बाद ये पार्टियां यूनाइट हो, और पार्टियां यूनाइट होने के बाद उन्होंने सब ने फैसला लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों का पोलिंग बूथ तक आना इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि लोग कश्मीर में लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने आज गोवा लिबरेशन डे मनाया और इस लिबरेशन डे को लेकर के काफी लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कहने पर यहां से रुखसती कर पुर्तगालियों को हटाने के लिए गोवा तक कूच किया था। और वो बहुत सारे परिवार हैं जो आज भी आज के दिन को बड़े अच्छे ही तरीके से मनाते हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमें ये गोवा लिबरेशन डे हमारी पार्टी ने जब 2002 में हमारे जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे और साथ में उधर हमारे गोवा के गवर्नर थे केदारनाथ साहनी जी, उन्होंने इनको लिबरेशन डे के ऊपर बुलाया था। और उधर अपने जो लिबरेशन डे के दिन जहाँ उनकी 20-25 हज़ार लोग बैठे हुए थे, उनके सामने अपनी भाषा में मनोहर पर्रिकर जी ने बोला कि ये जो 6 लोग जहाँ खड़े हैं, स्टेज पर खड़ा करके उनको कहा कि ये 6 लोग जो खड़े हैं ये कश्मीर से 3000 किलोमीटर दूर हमारी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए आए। और जो 25,000 लोग खड़े वहाँ थे और 4 से 5 एक्स चीफ मिनिस्टर थे, सब ने खड़े होकर तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। ये कम बात नहीं है। फिर शाम को गवर्नर ने अपने गवर्नर हाउस बुलाया है। बाकी ये था कि हमारा ये जब केदारनाथ साहनी जी जो गवर्नर थे,
तो उन्होंने मुझे कहा था कि भूषण जी आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी पेंशन के लिए। तो वहाँ तिलकराज शर्मा जी और आत्माराम शर्मा जी ने कहा कि हम यहाँ पर पेंशन के लिए थोड़ी आए थे, तो हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आपको चाहे 1 रुपया पेंशन नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की जो गजट बनेगी उसके इतिहास में जम्मू कश्मीर वाले गोवा की आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए गए थे, ये नहीं आएगा। दर्शकों, इस गोवा लिबरेशन डे को लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं, परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने संघर्ष किया था, उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उनको कुछ नहीं मिलता है। जो बाकी राज्यों के लोग थे उनको वहां पर उनको कहीं ना कहीं पेंशन भी मिलती है, बाकी दूसरे लाभ भी मिलते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन चला था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का, और उसमें हमारा भारत के सभी प्रदेशों से लोग आए थे और जम्मू कश्मीर के जो लोग थे जो इस आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे थे, उनका सब ने सहयोग दिया था। और उसी दौरान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत भी यहाँ पर हो गया। उससे पहले गोवा की एजिटेशन जो है वो चल रही थी और 1954-55 में ये दोबारा शुरू हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने इसको लीड किया और जब ये आंदोलन 54 में दोबारा शुरू हुआ तो उस वक़्त यहाँ के जो नेता थे, बड़े बुजुर्ग नेता जिन्होंने 53 की एजिटेशन में हिस्सा लिया था, और भारत में जो उस वक़्त जनसंघ, आज का बीजेपी जो है, उन्होंने सब ने ये एक निर्णय लिया कि सारे भारत से लोग उस एजिटेशन में हमारा साथ देने के लिए आए और हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम भी गोवा की जो संघर्ष चल रहा है उसकी आज़ादी का, उसमें हम भी वहाँ पर जाकर भाग लें। और उसी निर्णय के मुताबिक यहाँ से उस वक़्त 21 लोगों का एक जो है वो ग्रुप जो है वो गोवा एजिटेशन में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र में गया। पुणे में उसका हेड ऑफिस था। यहाँ से हम जुलाई के महीने में यहाँ से चले। उस वक़्त यहाँ से भारत में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। परमिट के बिना यहाँ से ना जा सकते थे ना वापस आ सकते थे। हम यहाँ से गए और पुणे तक जाते हुए हम भारत के सारे प्रदेशों में जो है बड़े बड़े जो नगर हैं, छोटे नगर हैं, वहाँ से वहाँ एक जन जागरण का अभियान चलाते हुए हम पूना में पहुँचे। इसमें तकरीबन 1 महीना हम लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न जगहों पर हमारे जो हैं सत्याग्रही लोग जो हैं वो जाते थे, लोगों को प्रोत्साहन करते थे कि जी हम जा रहे हैं, आप भी जो है वो वहाँ जाइए और सत्याग्रह में भाग लीजिए। वहाँ जब हम गए तो हमारे यहाँ से कठुआ से, हालांकि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े देशभक्त हैं, अपनी देशभक्ति का परिचय उन्होंने दिया है। हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि गोवा जो भारत भूमि का एक अटूट अंग, अविभाज्य अंग है, वहाँ पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो पूरे देश भर से एक गोवा मुक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसमें जम्मू कश्मीर से भी
हजारों की तादाद में बलिदानियों का जत्था उस मुक्ति आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन के उस संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। और आज गोवा लिबरेशन डे जो फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशंस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, उन्होंने अपने उन वीरों को, उन शहीदों को याद किया जिन्होंने एक लंबा संघर्ष, एक सतत संघर्ष किया और गोवा से पुर्तगालियों को भगा के वहाँ भारत माता का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। हम अपने सभी वीर बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और देशभक्तों को सलूट करते हैं, नमन करते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।